मेंटल हेल्थ इशू को बहुत बार बोलते हैं कि एबनॉर्मल है इंसान और उसको गलत या पागल करार देते हैं, जो कि बहुत गलत है। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस लोगों में नहीं है, और अगर कोई मेंटल हेल्थ की नॉलेज ले, इंफॉर्मेशन ले, तो वो खुद समझ के किसी दूसरे को भी समझ सकता है, क्योंकि उसकी जो दर्द और तकलीफ़ है वो इंसान खुद ही जान सकता है ना। बोलते हैं ना, एक सहन करने वाला ही जान समझ सकता है कि उसे तकलीफ़ कितनी है। बाकी तो दूसरा इंसान कोई अनुमान लगा सकता है, चाहे आपको शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, या कोई समस्या हो दूसरी अन्य जीवन की। तो मेंटल हेल्थ इशू को बोलते हैं एबनॉर्मलिटी। नो, that is a difference between abnormality and disorder. Mental health problems like OCD, anxiety, depression, stress, overthinking कभी भी abnormality के श्रेणी में नहीं आते हैं। जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है लाइफ में, तो आपका मन जो है, आपकी जो माइंड है, ब्रेन की कार्य करने की, सोचने की क्षमता है, वो विकृत हो चुकी होती है। विकृत का मतलब नॉर्मल से हट जाती है। नॉर्मल से मतलब थोड़ा और ज़्यादा ओवर हो जाती है, मतलब एडवांस हो जाती है। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मन अशांत होता है, इस वजह से ओसीडी होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस या अन्य मानसिक समस्याएं आपको होती है। तो वो एक चीज़ बढ़ जाना, आपके शरीर में कोई चीज़ बढ़ जाना ही आपके मन की विकृति है, मन की परेशानी है। तो ये किस वजह से होती है? ये होती है, कई बार होता है कि हमारी कुछ चाइल्डहुड कंडीशनिंग ऐसी होती है, या हम इमोशनल सेंसिटिव नेचर के होते हैं, या हाइपर एक्टिव होते हैं, या इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, या बहुत से दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन मेन जो फैक्टर है ये वही है ना। तो जेनेटिक होते हैं, कई बार बहुत सारी होता है, इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मलिटी की श्रेणी में नहीं आता है। एबनॉर्मल तो वो लोग हैं ना कि जो बिल्कुल पागल हैं, दुनिया को मतलब सुन समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, या ठीक से हैंडीकैप है, या कुछ और दूसरी प्रॉब्लम है ना, ठीक से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं। लेकिन ये जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो वैसे नहीं होते हैं। उनका माइंड 50-60% भी काम कर रहा है, 40% भी कर रहा है,